सीट एट पेपर 2 जुलाई 2019 का हम आज हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है -4 भाग 2। ठीक, तो इसको हल करेंगे। -3 माइनस माइनस 3 ये -3 -7 -8 +4 -48 और डिवाइडेड बाय 6 का मान बताना है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 से भाग देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, क्रॉस में कितना है -3, ये माइनस इधर तो जब आएगा तो प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, इनटू में ये -3 और ये -7 इससे मल्टीप्लाई होगी इसके तो कितना हो जाएगा 21 -8 प्लस के कितना है 4 और इसकी जब डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना जाएगा -8। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 3 दूनी 6 कितना आ गया 21 में से 8 गए 13 और 13 तिया 39 प्लस के 39 माइनस के 8 चौक 32। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 39 6 45 45 में से 32 गए 13। ये क्या आएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बन रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है भिन्न दी हुई है 44/49 33/38 22/25 तथा 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है जो भिन्न हमें दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई? 44/49 33/38 22/25 और दी हुई है 24/29। ठीक है, ये फ्रैक्शन दी है, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इनको एक दूसरे से भाग दे लेंगे। जब 49 को 44 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 0.89। ठीक है, और 33/38 38 से 33 को भाग देंगे तो आएगा 0.86। ठीक, ऐसे इसको भाग देनी है तो आ जाएगा 0.88 और 0.82। ठीक है, इनको हमने भाग दे ली। भाग देने के बाद अब यहाँ पे देख लेना है कौन सा इसमें अंक बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है 0.89, तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा 44/49। तो इसके बाद क्या है 88 यानी 22/25। फिर इसके बाद क्या है 86 33/38। फिर क्या है 24/29। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है 44/49 22/25 33/38 और 24। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x बराबर 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 3 क्रॉस 7 की पावर 3 और y बराबर 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 7 5 की पावर 4 क्रॉस 7 की पावर 3 तथा z बराबर 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 4 क्रॉस 5 की पावर 2 क्रॉस 7 की पावर 5 है तो x y z का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी हमें किसी भी का भी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना हो एचसीएफ तो हम उसका सबसे कॉमन वनिष्ठ पार्ट जो होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमें ज्ञात करना है एचसीएफ यानी कि मैस है। यहाँ देखो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, सबसे छोटा कितना है 2। तो 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर सबसे कम कितनी 2 ही है। फिर किसकी है 5 की पावर सबसे कम कितनी है 2 ही है और 7 की पावर कितनी है सबसे कम 3। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 तिया 6 6 पंजे
30 तो ये सेम घात है, 30 की पावर 2 क्रॉस 7 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 30 की पावर 2, ऑप्शन बन रहा है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 52,272 बराबर दे रखा पी स्क्वायर क्रॉस क्यू की पावर 3 प्लस क्रॉस आर की पावर 4, जहाँ पी क्यू और आर अभाज्य संख्याएं हैं तो 2p प्लस 2 माइनस आर का मान है, ये ज्ञात हमें करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा 52,272 का इसका फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 52,272 करेंगे फैक्टर, इससे घटेंगे वाले 200, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एक 2 तिया 6, 0 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब करेंगे 3 से, 3 का ना 3 नहीं जरा 0 आ रहा, 3 अट्ठे 24, 3 9 27। अब किससे करना है, अब फिर 3 से करो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया, अब कर लो 11 से, ये 3 से ही करो, 1 2 1, ये आ गया। उसके बाद अब फिर इससे तुम फैक्टर कर लो 11 से, तो ये आ जाएगा 11, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आप, 2 की पावर कितनी आ गई 4, क्रॉस 3 की पावर कितनी आ गई 3, और 11 की पावर 2 बराबर दे रखा है पी स्क्वायर क्रॉस क्यू की पावर 3 क्रॉस आर की पावर 4। ठीक है, हमारे पास P बराबर हो गया 2, क्योंकि 11 की पावर 2 है, तो ये तुलना करनी है, क्या करनी है तुलना, Q बराबर हो गया 3 और R बराबर हो गया 2। हमें क्या याद करना है, फाइंड करना है 2P प्लस के Q माइनस के R, इसका मान हमें बताना है। तो 2P की वैल्यू कितनी है 2, प्लस Q कितना है 3, माइनस के 2, 4 3 7 7 हो गया, और सॉरी P की वैल्यू 11 है, P की वैल्यू क्या है 11, P की वैल्यू 11, 11 दूनी 22, प्लस के 3 माइनस के 2। ठीक, तो आ जाएगा 22 3 25 25 हो गया 23, आंसर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 5, 7 अंकों वाली संख्या 134 इंटू एक्स 58y ये 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये 134 x 58 इंटू वाई 72 इससे विभाज्य है, 72 का मतलब 9 और 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो 8 का डिजिट रूल जो होता है वो होता है जो लास्ट के किसी भी नंबर्स के जो लास्ट के 3 डिजिट होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ठीक है, तो 58 इंटू वाई इससे 8 से डिविजिबल करा लो, वाई का मान बदल जाएगा, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 2, तो यहाँ वाई आ रहा। ठीक है, अब वाई का मान यहाँ पे क्या लिया जाए जिससे 8 से ये डिविजन हो जाए,
तो अगर हम y बराबर यहाँ 4 ले लें तो यहाँ 8 से डिविजल हो जाएगा। तो y का मान 4 आ गया। जब y का मान 4 आ गया तो इसमें रख लेंगे क्या है 134 इंटू एक्स 584 ये मान आ गया। अब हमें x का मान फाइंड करना है। तो 9 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि जो नंबर है हमारे पास इनका सम 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो इनका सम जोड़ लेंगे कितना 3 4 4 4 8 8 5 13 13 और 8 21 4 25 25 आ रहा 25 प्लस के x। तो x का मान ऐसा क्या आएगा जिससे हम यहाँ पर रखते हैं और वो 9 से डिविजल हो जाए। तो x का मान अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया कितना 2 तो 2 रखेंगे x प्लस 25 का मान 2 तो कितना आ जाएगा 27 और 27 से हमारा किससे 9 से डिविजल हो रहा है। तो y का x का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब x का मान कितना आ गया 2 तो हमें क्या याद करना है हमें याद करना है 2x प्लस के y ठीक है। तो 2 क्रॉस x का मान क्या है 2 प्लस के y का मान कितना है 4 तो 2 दूनी 4 4 8 हमारा आंसर क्या आ गया 8 ऑप्शन कौन सा बनेगा डी बनेगा। ठीक है ये ध्यान रखना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको कुछ ट्रिपलेट होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनको आपको ध्यान रखना है 3 4 5 ठीक है 5 12 13 7 24 25 एक ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17 9 40 41 11 60 और 61 ठीक है ये ट्रिपलेट है हमारे पास बहुत है इस तरीके के और भी लिख देता हूँ 12 35 और 37 13 84 85 ठीक है ये ट्रिपलेट होता है हमारे पास। अब इनमें देख लो कौन सा ट्रिपलेट नहीं है। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है अगर आपको एग्जाम में समय कम लगाना है तो ट्रिपलेट को आपको याद करने पड़ेंगे। देखो 3 ये 11 ये तो ये रहा ये भी है 7 24 25 ये भी है 8 17 8 15 17 ये भी है 13 84 85 13 84 85 नहीं है 13 84 85 भी है। ट्रिपलेट कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है तो इसमें आपको कौन सा नहीं दिखाई दे रहा 11 60 61 है यहाँ पे 63 तो ये वाला इसका ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है ये आपको ट्रिपलेट याद करने हैं। ठीक अब फिर भी अगर नहीं पता चले नहीं है तो आपको क्या करना है तो कर्ण की सबसे बड़ी भुजा होती है दोनों भुजाओं का योग उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है जैसे मैं करके दिखाता हूँ ये 13 का स्क्वायर प्लस के 84 के वर्ग का स्क्वायर बराबर किसके आना चाहिए 85 के वर्ग के स्क्वायर के। ठीक है अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 84 का स्क्वायर होता है आपके पास 7056 बराबर 85 का स्क्वायर करेंगे तो 72 25 हमारे पास आएगा। ठीक और जब हम इनको हल करेंगे तो ये 72 25 ही आ जाएगा और ये भी 72 25 ही आ जाएगा। इस तरीके से जो भुजाएं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो वो ट्रिपलेट है अगर नहीं आता वो ट्रिपलेट नहीं है। तो इसमें ये ट्रिपलेट नहीं बाकी सब ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 7 उस कोण की माप जिसके समपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है ये आपको बताना है। ठीक है तो इसको हम हल करेंगे
उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण की माप के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन से हल करना है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं डी से। हमने डी ले लिया, ये 60 दे रखा है। ठीक है, कोण थीटा बराबर, और इसका संपूरक कोण हो जाएगा इसका 120। ठीक है, संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 में 60 घटाएंगे 120 बराबर क्या है, उसके पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर। अब इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, थीटा 60 पूरा कोण होता है 90 माइनस थीटा, 90 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 30। ठीक है, 30 के कितने गुने के बराबर है, 4 के। तो 120 बराबर 120, यही क्या है, सही ऑप्शन डी। ठीक है, यह थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। अगर वैसे आपको करना है, ठीक है, तो आपको हो जाता है सम पूरक कोण कितना होता है 180 माइनस के थीटा, वो पूरक कोण कितना होता है, पूरक कोण 90 माइनस के थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस के थीटा बराबर किसके, 4 गुना 90 माइनस के थीटा के। ठीक है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो 180 माइनस के थीटा कितना देगा, 360 माइनस के 4 थीटा। ठीक है, तो इधर ले आओ इसको, 4 थीटा इधर ले आओ, 4 थीटा में थीटा जाएगा 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा 360 तो 180, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप x 3x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x प्लस के 3x प्लस के 20 प्लस के 6x बराबर कितना आएगा 180 बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू याद कर लेंगे, 6 4 10, x बराबर 100 कितना आ जाएगा 70, वो 20 घटाएंगे ना तो 160, ये 20 उधर जाएगा माइनस में तो 160 आ जाएगा। x बराबर आपके पास आ गया 16, x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो x का मान 16 आ गया तो आपके पास कोण क्या क्या हो गए, कोण हो गया आपके पास, एक तो हो गया 16 और 16 ये 48, 48 20 68, एक हो गया 68 और एक हो गया 16 6 96, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर देखो, एक कोण जो है आपका 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है कौन सा 96। ठीक है, जब भी 90 से कोई बड़ा हो जाए, एक कोण हो जाए, तो वह त्रिभुज जो है अधिक कोण होता है। कौन सा होता है, अधिक कोण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज आपको दिया हुआ है ABC और DEF में कोण C बराबर कोण F है और AC बराबर DF है और BC बराबर EF है। यदि AB बराबर 2x माइनस 1 तथा DE बराबर 5x माइनस 4 है तो x का मान आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हम त्रिभुज बना लेंगे, ये बार दो त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिए। ये क्या है, ABC DEF। ठीक, ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, ये भुजा आपको इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, कोण C कोण F के बराबर दे रखा है।
ठीक है। ए बी बराबर क्या है, 2x-1, तो डी बराबर है इतना। यहाँ पर देखो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण जो है, चूंकि कोण ए बी सी सर्वांग हो जाएगा कोण डी ई एफ। कैसे, साइड एंगल साइड से, ये साइड इसके बराबर, फिर एंगल एंगल इसके बराबर, साइड साइड के बराबर, किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग। सर्वांग का मतलब क्या होता है, इस इमेज को इस पर उठा कर, ठीक है, या इसको इस पर रख दो तो बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, सर्वांग होगा। तो जब सर्वांग होगा तो ए बी बराबर क्या होगा, डी ई। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी, 2x-1 बराबर 5x-4। यहाँ से आ जाओ, 5x इधर आएगा तो 5x-2x बराबर 3 बराबर 3 मान। अब यहाँ से कितना आ गया, 3x बराबर 3, x बराबर 1 आ गया हमारे पास, x बराबर 1। x का ही मान ज्ञात करना था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेमी तथा दूसरी भुजा 10 सेमी है और इसका परिमाप p सेमी है, जहाँ p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान है, ये फाइनल आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है जो p परिमाप होता है हमारा, a प्लस के b प्लस के c, यानी तीनों भुजाओं का योगफल होता है। ठीक, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। ठीक, और जब भी कोई त्रिभुज होता है तो उसमें जो दो भुजाओं का योग होता है, दो भुजाओं का योग, वो सदैव क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप p मैक्सिमम निकाल लेंगे, p मैक्सिमम। ठीक है, p का अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, एक है, एक भुजा कितनी है, 10, 105 सेमी, 5 प्लस के 10 प्लस अधिकतम मान, अब कितना हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 से बड़ा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो कितनी रख लेंगे, 14, कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, तीसरी भुजा से छोटी होगी ना, यदि अब यहाँ पर आ गया, यदि तीसरी भुजा 10 से बड़ी है, यदि तीसरी भुजा हमने मान लिया 10 से बड़ी है, तो हमने मैक्सिमम मान ले लिया 15, 10 दोनों का योग 15, 15 से कम ही रहनी चाहिए, तो 14 ले 29 आ गया। अब p हम मिनिमम निकाल लेंगे, p क्या है हमारा पैरामीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि तीसरी भुजा जो है वो 10 से छोटी है, किससे, 10 से छोटी है, तो 10 से छोटी है 5 प्लस के 10, 10 से छोटी है, और 10 से छोटी है तो यहाँ पे मिनिमम निकालना है, तो दोनों संख्याओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 10 से छोटी मान लेंगे। अब तो हम 10 से छोटी कौन सी संख्या मान लें, 6 मान लेते हैं, 6 5 11, 11 आ गया तीसरी दो भुजाओं का योग। ठीक है, 10 बराबर कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो p मैक्सिमम मिनिमम का मान आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया, 21 और 29। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, आंकड़े दिए हुए हैं 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16
13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, कैसे करना है? 9, 9 कहाँ पे है? कट करते रहो। 9, 9 के बाद शुरू में तो 8 है ना, 8, 8, 9 जो भी है, फिर इसके बाद 13, फिर 13, 14, 14, 4 बार 14 दे रहा हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या है? 15। ठीक है, 15 3 बार दिया हुआ है। 1, 2, 3, 15 हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास? 16, 16 2 बार दिया हुआ है। 1, 2, 16 आ गया। फिर 17, 17 और 17, ये आपका हो गया। ठीक है, सबको अपने लिख लिया क्रम में। अब आपको यह याद करना माध्यक x है इसका। ठीक है, माध्यक x है, माध्यक x बराबर, अब यहाँ पर देखो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15/15 और यानी 8वीं संख्या। 15 + 1/2 बीच की 8वीं संख्या। 2 तो 4 तो 6 एक साथ, यानी कि 8वीं आ गई 14। ठीक है, मध्य की संख्या, आंकड़ों की मध्य संख्या क्या होगा? माध्यक होगा। माध्यक का मान आ गया हमारे पास, यह याद करना है। अब कह रहा है यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 के स्थान पर 8 यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या कर दो? 18 कर दो। तो माध्यक y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। एक साइन रख सक जाएंगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो गया। y बराबर 15 हो गया। तो क्या करना है? फाइंड करना है x तथा y के मानों का योग। x प्लस y बराबर बताना है। तो 14 प्लस के 15 बराबर 29। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी थैले में 3 कैसी व्हाइट, 2 ब्लू और 5 रेड गेंद है। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लाल रंग की गेंद की प्रायिकता निकाल लेंगे होने की। ठीक है, लाल रंग के होने की प्रायिकता, लाल रंग के होने की प्रायिकता बराबर टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? टोटल गेंद हो जाएंगे 3 2 5 5 10, 10। और लाल रंग की कितनी है? 5 5, तो कितनी आ गई? 1/2। और न होने के निकाल लेंगे, नहीं होने प्रायिकता होता है 1 - 1/2 बराबर 1/2। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर के क्यूब में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, वो कितना होता है? 2 LB + के BH + के
HL। ठीक है, आपको दिया कितना है? 194। 194 दिया बराबर 2। लंबाई कितनी है? 8 और चौड़ाई कितनी है? 6। ठीक है, तो 8 क्रॉस 6 प्लस के 6 क्रॉस h आपको फाइंड करने में, h क्रॉस 8। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कितना है जी? ये बराबर है 2 नंबर 18 97 बराबर 8 6 45 प्लस के 6h प्लस के 8h। ठीक है, 8 6 14h बराबर 48। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 17 60 का 9 यानी 49। ठीक है, तो h बराबर आ जाए 7 से घटो 7 दूनी 14 7 सत्ते 49 7/2। h की और वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब h का मान हमारे पास आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो वॉल्यूम जो होता है एल बी एच होता है। एल कितना है? 8। बी कितनी है? 6 गुणा 7/2। 2 से काट दो 4 बार 7 7 चौ 28 28 छक्का 168। ठीक है, मीटर की टू। ये क्या आ जाएगा आंसर? कहाँ पे? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्ष लंब 7 सेमी है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 6 सेमी अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बतानी है। ठीक है, ये दिया हुआ तो आपको पता होगा जो समलंब होता है हमारे पास, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, क्रॉस शीर्ष से लंब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 105 बराबर 1/2। समांतर भुजाएं कितनी है? हम मान ऐड कर लेंगे कि एक भुजा x है। ठीक है, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? दूसरी भुजा कितनी है? 7। दूसरी भुजा 6 से भी अधिक है ना, तो x प्लस के 6 हो जाएगा। x प्लस के 6 क्रॉस शीर्ष लंब दे रखा आपको 7 सेमी। 7 कितना हो गया? 105 गुणा 2 बराबर 2x प्लस के 6 और क्रॉस के 7। ठीक है, ये इससे काटेंगे 7 से आ जाएगा 15 सकते 105। 2x प्लस के 6 बराबर आ गया 30। 2x बराबर आ गया 24। x बराबर आ गया आपके पास 12। ठीक है, x बराबर 12। आपको बतानी क्या है? सबसे लंबी भुजा की बजाय लंबाई बतानी है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो हो जाएगी, लंबी भुजा लंबी भुजा कौन सी है? x प्लस के 6 बराबर 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। आधार की त्रिज्या 3 सेमी त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन
सेंटीमीटर थीम में है ये बताना। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है क्या होता है 2πr(h). ठीक है, क्या होता है 2πr(h). 2πr(h) कितना दे रखा है आपको 94.2 सेमी, 94.2 सेमी बराबर 2πr(h). ठीक है, अब यहाँ से 94 वैल्यू दे रखी किसकी दे रखी है 2 क्रॉस पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 3.14 क्रॉस आर कितना है 3 और एच आपको ज्ञात करना है पहले। ठीक है, अब 94.2 तो एच बराबर निकल कर आएगा यहाँ से 94.2 अपॉन 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस 3। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट के बाद 2 होंगे तो यहाँ 0 लगा, ये कट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटा फाटे कर लो तो एच बराबर काटेंगे तो एच बराबर आपके पास आ जाएगा 2 से काटो 2 चौक 8 2 सत्ते 14 2 1 9 0। 3 से काटो 3 से कट जाएगा 4 7 4 11 कट जाएगा 3 ही का ना 3 3 पंजे 15 3 सत्ते 21 0। ठीक, ये देखो 3 पंजे 15 14 पंजे 70 5 बार कट रहा पूरा पूरा तो एच बराबर कितना आ गया 5। एच बराबर 5 आ गया हमारे पास। अब क्या याद करना है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रख लो 3.14 पॉइंट में रखनी पड़ेगी क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है यहाँ पे 3.14 क्रॉस और कितना 3 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5 इनकी गुणा कर लेंगे आ जाएगा 141.3 ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 14 12 34 तथा 30 प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार संख्या समानुपात में होती है। ठीक, तो इस प्रत्येक में एक्स जोड़ना है और समानुपात में बताना है तो 14 प्लस के एक्स और 12 प्लस के एक्स बराबर 34 प्लस के एक्स और 30 प्लस के एक्स। ठीक है, गुणा कर लो 14 दिया 42 14 दिया 42 और 30 एक्स फिर 14 एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा 44 एक्स। ठीक है, बराबर 460 प्लस के 34 और 12 34 12 46 एक्स ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से घटाओगे ये 44 46 2 एक्स बचेगा बराबर इसमें घटाएंगे 408 320 घटाएंगे कितना बच जाएगा 12 एक्स बराबर कितना आ गया 6 एक्स बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या तय करना है 12 एक्स प्लस के 12 गुणा 6 प्लस के 9 बराबर 12 छंग 72 9 81 81 का वर्गमूल 9 ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा सत्य है। ठीक है, एक कोण की दो सममित रेखाएं होती हैं
एक समभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे एक कोण की जो 2 सममित रेखाएं होती हैं बिल्कुल सही है, और समभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। और 10 भुजा वाले एक समभुज की 10 सममित रेखाएं होती है। लेकिन जो एक वृत्त होता है, वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। यह संख्या होती है। इसका ऑप्शन सी। इसमें बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, तो 10 भुजा वाले समभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ये सत्य है, बाकी जो है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वह निम्न समूह को भी संतुष्ट करता है, ये बताना है। 10 एक्स प्लस के 6 इसके 8 बराबर 5 इसके 4, ये आपको दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करना है। क्या करना है इसको हल? 10 एक्स प्लस के 60 प्लस के 8 एक्स माइनस के 24 बराबर क्या है 25 एक्स माइनस के 20। अब इधर ले आओ इसको, एक्स वाले की तरफ वही लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 36 बराबर 20, इधर आ जाएगा 20 बराबर 25 एक्स इसका 18 एक्स आ जाएगा 7 एक्स बराबर 56 एक्स बराबर 8। ठीक है, अब एक्स बराबर 8 आ गया, एक्स का मान ऑप्शन में रख दो, जो सा है वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए वो ही इसका हो जाएगा। ऑप्शन पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला 5 8 माइनस के 3 2 8 माइनस के 3 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 8 और 3 5 के 3 बनेंगे 15 बराबर 5 2 10 5 15 दोनों एक्स बराबर हो गए, सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। 11 एक्स माइनस के 16 वाई प्लस के 7 ए। ठीक है, प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या करना चाहिए? तो इसमें से हम मान लेते हैं 5y माइनस के 13 एक्स माइनस के 8, इसमें से हम एक्स घटा देते हैं, तो कुछ भी घटा दो, पी घटा लो, चला पी घटा दिया। ठीक है, तो पी की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, क्या घटाना चाहिए? तो पी की वैल्यू हमें याद करनी है, तो यहाँ से पी इधर ले आओ, पी इधर आ गया प्लस में, ये इधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 11 एक्स माइनस में आएगा, इधर कितना हो जाएगा 11 एक्स और माइनस के 13 एक्स कितना हो जाएगा 24 एक्स। अरे भाई ये माइनस का है, इधर ले आए प्लस हो गया, ये इधर प्लस इधर जाकर माइनस में होगा। ठीक है, और ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा 16 बाई और 5 बाई 16 5 21 बाई प्लस के 21 बाई, ये माइनस में 7 है, ये प्लस में 8 है, तो माइनस के ए बचेगा। ओह सॉरी, ये माइनस में होगा तो 15 आएगा, 15 है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा? 21 बाई प्लस में कहाँ है 21 बाई माइनस के 24 है 15, ऑप्शन डी बन रहा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, पूर्णांक के लिए सत्य नहीं। व्याकरण क्रम विनय में नहीं है, गुणन साहचर्य होता है, भाग क्रम विनय में है, एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, व्याकरण क्रम विनय में नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गुणन साहचर्य होता है, ये भी सही है। भाग क्रम विनय में नहीं होता, ये गलत है। और गुणात्मक एक गुणात्मक तत्समक है, ये भी सही है। सत्य नहीं कुछ है तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये थे सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019 का। ठीक है, इसका हमने पूर्ण व्याख्या की। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहीं मिस्टेक हो गई हो, भूल चूक, तो उसके लिए हो जाती है, कोई बात नहीं। धन्यवाद।